हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरी एकेडमी। स्टूडेंट देखो, ये जो पेपर है ये 2024 मार्च में हुआ वाला पेपर है। ठीक है ना। ये 15 तारीख यानी आज की तारीख है। अभी सॉल्व कर रहे हैं हम ये पेपर। और ये जो कोड दिया है ये आप देख सकते हैं। ये ज्योमेट्री का पेपर है और अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया है कि आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपको ये बताना है कि इसमें से पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सी पेयर इसमें से आपको देखना है पेयर कौन सी पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करती है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है, तो ये तो नहीं है। ठीक है ना। 16 16 और ये 5 5 8 भी नहीं है। और ये अगर आप देखेंगे तो शायद ये हो सकती है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और इनकी अगर एडिशन करेंगे तो ये आता है 289 यानी ये 17 का स्क्वायर है। इसका मतलब फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, तो ए है। नेक्स्ट वाला देखो, यहां पर लिखा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा। तो आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है। ठीक है ना। तो वही फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक यानी क्या होता है 1/sin थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसिल, आंसर कितना मिलेगा 1। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये मैंने कल ही आपको आईएमपी दिया था, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरी कल की वीडियो अगर देखेंगे तो ये जो कल की वीडियो थी उसमें ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था। ठीक है ना। उसी टाइप से हमने ये सॉल्व करना है कि स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज, आपको बताना है स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो ये यहाँ पर 0 वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अ सर्कल हैविंग रेडियस 3, सर्कल की रेडियस 3 गिवन है, देन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड यानी क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर यानी रेडियस का डबल। तो d इक्वल्स टू 2 रेडियस हो जाएगा। तो 2 इंटू रेडियस कितना है 3, तो 6 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये 6 सेंटीमीटर आंसर हमारा करेक्ट है। ओके। और आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये तो इजी वाले क्वेश्चन है। इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर है, ओके, एंड ए बी प्रपोर्शन टू, आपको दिया है PQ 2:3 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये साइड का स्क्वायर होता है। तो 2/3 साइड है, साइड का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आंसर आपको मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्या है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच द एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली टच कर रही है, यानी एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल है, ये 5 सेंटीमीटर वाला है। ये यहां से लेके यहां तक 3 है, यहां से लेके यहां तक 5 है। टोटल कितना हो जाएगा 8। तो आपको यहां पर आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तब आपको मार्क मिल जाएगा 1। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10√2। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना, उसकी जो साइड है, ये साइड कितना गिवन है 10√2 और ये 90 डिग्री रहता है। ठीक है ना। और ये साइड सेम सेम हो जाएंगी, इसका मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। और 45 ये दोनों अगर सेम है तो इसको आप x कंसिडर करेंगे, इसको x कंसिडर करेंगे और दोनों को सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कितना होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 100 इंटू 2। ठीक है ना। तो ये कितना होता है 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 100। आप 2 यहाँ पर कैंसिल कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 10 का स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 10। ओके। तो ये जो साइड है, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ कितनी मिलेंगी आपको 2 मिल जाएगी। ओके। सॉरी, साइड कितनी मिलेंगी 10 सेंटीमीटर मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या गिवन है, फोर्थ एग्जांपल, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप यानी क्या होता है, देखो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस को ये पैरेलल यानी
45 डिग्री का एंगल बना रही है। 45 डिग्री का एंगल बना रही है यानी स्लोप यानी क्या होता है, अगर इंक्लाइनेशन गिवन है तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी स्लोप कितना आ जाएगा 1। बस ये वाला आंसर था, एकदम इजी वाला आंसर था जो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। अब देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ये तो एक्टिविटी वाला एग्जाम्पल है। एक्टिविटी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये सब गिवन है इन द अबव फिगर एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ABC इंस्क्राइब किया है। इफ ABC इज 60 डिग्री, यहाँ पर ऑब्जर्व करो ये गिवन है 60 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड AOC, तो AOC आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक्टिविटी से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, एंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क AXC, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रीजन लिखना है, ठीक है, और 60 डिग्री ये एंगल गिवन है 1/2 मेजर आर्क AXC। अब ये जो 60 है और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 120 डिग्री मिलेगा आपको यहाँ पर। तो बट मेजर आर्क AOC यानी क्या है, मेजर एंगल AOC यानी क्या है, मेजर आर्क AXC रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी रहती, जितना सेंट्रल एंगल है उतना ही ये आर्क रहेगा, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और मेजर एंगल AOC कितना मिलेगा, तो 120 डिग्री मिलेगा। तो यही उसका आंसर हो जाएगा, इस टाइप में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC गिवन है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है, एंगल C इक्वल्स टू थीटा गिवन है, थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, AB स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, डिवाइडिंग AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये होल स्क्वायर में लिखना है, ये भी होल स्क्वायर में लिखना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बट AB अपॉन AC, देखो यहाँ पर AB अपॉन AC यानी ये क्या है, थीटा की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस है, तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ओके, BC अपॉन AC यानी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और ये जो है इन दोनों का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है 1 है, तो ये लिखेंगे 1। इतना इजी वाला एग्जांपल था, ठीक है ना। और देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये फिगर गिवन है ABCD और ये सर्कल गिवन है। इन फिगर गिवन अबो क्वाड्रिलेटरल जो ABCD इज अ स्क्वायर है एंड अ सर्कल inscribed in it. All sides of square touches the circle if AB given है 14 सेंटीमीटर। ये जो AB गिवन है ना, ये AB गिवन है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी क्या होता है, साइड स्क्वायर। लेकिन साइड कितना है, साइड है 14 का स्क्वायर तो 196 बनेगा। ओके, ये बनेगा हमारा साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल लिखना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फार्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, और आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो गिवन है ये टोटल 14 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका अगर हाफ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 7 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है 7 सेंटीमीटर, 7 तो ये 7 कैंसल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 होता है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो ये जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो पूरे स्क्वायर में से ये सर्कल का एरिया आप कम करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा या शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल कम कर देंगे, 196 में से 154 कम कर देंगे, और इसमें से अगर ये कम करेंगे तो ये 2 आता है और ये 4 आता है, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप इस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। और आगे देखो
स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल है कि रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। देखो आर्क की वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क, उसके आर्क की लेंथ पता है हमें 2.2 है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप फार्मूला यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। L यानी लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो ये 2.2 है इंटू 3.5 क्या है, रेडियस है, और उसको डिवाइडेड बाय आप 2 कर दो। अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 मिलेगा, और ये 3.5 को आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.5 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा 5, और ये 33 तो 38 होता है, और ये 2 पॉइंट अगर ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको उसका एरिया मिल जाएगा। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि रिमेनिंग दो साइड गिवन है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 81 प्लस 144 यानी कितना आता है 5 2 2 यानी ये मिलेगा आपको 15 का स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप में आप 15 का स्क्वायर यानी साइड ऑफ यानी हाइपोटेनियस कितनी हो जाएंगी, हाइपोटेनियस हो जाएंगी 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी था एग्जाम्पल। अब ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर गिवन है कि इन द अबव फिगर मेजर आर्क एन एस इक्वल्स टू 125 गिवन है, मेजर आर्क ई एफ गिवन है 37 डिग्री, फाइंड द एंगल फाइंड करना है, एन एम एस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि अगर हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल एन एम एस इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क, ठीक है ना। मेजर आर्क कौन सा था, आर्क था एन एस। ओके, तो यहां पर लिखेंगे एन एस माइनस मेजर आर्क, स्मॉलर आर्क कौन सा था ई एफ, तो यहां पर लिखेंगे ई एफ। ओके, इस टाइप में लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे 1/2 मेजर आर्क कितना था ये 125, तो 125 डिग्री माइनस 37 डिग्री, और ये लिखेंगे 1/2 इंटू इसमें से ये कम कर देंगे तो 88 डिग्री मिलेगा, और आंसर लिखेंगे हम 44 डिग्री, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 डिग्री मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन गई है इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे आप, ये जो पॉइंट है देखो, बी पॉइंट है 4 7 और ए पॉइंट है 2 3। ए को आप x1 y1 कंसीडर करेंगे और इसको x2 और y2 कंसीडर करेंगे। फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, तो y2 है 7 माइनस x1 कितना है, तो 3 डिवाइडेड बाय x2 यानी 4 माइनस x1 यानी 2। तो ये कितना होता है 4/2 यानी आंसर क्या मिलेगा 2। तो स्लोप यानी m की वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिल गई है। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर पाएंगे। और आगे देखो कुछ एग्जांपल दिया है, तो ये भी एग्जांपल इजी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो आप क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फार्मूले याद होना यहाँ पर, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4πr²। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू r² है, तो 7 इंटू 7 करके लिखेंगे, क्योंकि रेडियस कितना है 7 है। तो एक 7 यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 88 मिलेगा। 22 इंटू 4 88 इंटू 7 करके लिखेंगे। 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 8 जा 56 करेंगे तो 61 होता है, तो ये 61 है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी मैंने कल ही IMP आपको दिया था, ठीक है ना।
ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते कि ये एग्जाम्पल भी बहुत इजी था, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो एक्टिविटी गिवन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की एक्टिविटी क्या गिवन है, देखो कंप्लीट एनी वन एक्टिविटी। ये जो गिवन है फिगर, इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी, ये जो बीडी है ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना, एडीसी। सेगमेंट ये जो है डीई पैरेलल टू बीसी है, और एईबी ये भी गिवन है। देन शो दैट, ये आपको शो करना है, कंप्लीट एक्टिविटी करना है, ठीक है ना, एकदम इजी है। देखो इन ट्राइंगल एबीसी में रे बीडी, ये जो बीडी है ये क्या करेगा, एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा। एंगल बी को क्या करना है, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पर बीसी, ठीक है ना, और ये क्या लिखेंगे, ए बी। ये ए बी लिखना है यहां पर, ठीक है ना। ये क्या लिखना है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ये। इन ट्राइंगल एबीसी में ये जो है ये बाइसेक्ट कर, ये क्या है, पैरेलल है इसको, तो ये भी यहाँ पर प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है ना। ये भी आपको पता है, बीपीटी थ्योरम है। तो क्या लिखेंगे, ए ई डिवाइडेड बाय ई बी, ए ई डिवाइडेड बाय ई बी इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय डी सी, ठीक है ना। ये बीपीटी थ्योरम है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों की एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय ई बी, ओके, फ्रॉम 1 and 2 से लिखना है। तो यही शो करना था, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। तो ये हमने यहाँ पर शो कर लिया, इतना इजी एग्जाम्पल था, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप में गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखा है कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि ए ई बी और ई सी और ए डी ये शो करना है। कंस्ट्रक्शन दिया है, कंस्ट्रक्शन में आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है, सी ए ई और बी डी ए, ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लिए। ए ई और सी, ए ई सी के साथ में डी ई बी इक्वल रहेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है ना। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, इसका यूज करके आप क्या लिख सकते कि एंगल बी डी और ई, ये देखो ये जो है ना बी डी ई, ये एंगल ये वाला आर्क इंस्क्राइब कर रहा है, तो ये वाला यहाँ पर इंस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी ए बी, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एंगल सी ए बी, ओके। तो सी ए बी यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर किस क्राइटेरिया से होते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये शो हो जाएगी कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है करके। और इनका हम रेशो लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये नीचे लिखा है डी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ए ई लिखेंगे, ओके। बाद में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है सी ई और यहाँ पर लिखेंगे बी ई, तो यहाँ पर लिखना है बी ई, ठीक है ना। और यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी था ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये आपको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, तो पॉइंट शो करने के लिए, कोलिनियर शो करने के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट अगर कोलिनियर शो करना है तो आपको ए बी का स्लोप निकालना है और बी सी का स्लोप निकालना है, ठीक है ना। और ए बी और बी सी का स्लोप अगर इक्वल आता है तो ये दोनों तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए बी की लेंथ निकालो, बी सी की लेंथ निकालो और ए सी की लेंथ निकालेंगे और ये दोनों की एडिशन करेंगे, थर्ड अगर आता है तो वो भी आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी।
तो स्लोप ऑफ ए बी मैंने आपको बताया था कि अभी y2 माइनस y1 यानी -5 -3 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये कितना आता है -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 यानी -2। देखो -2 डिवाइडेड बाय 1 यानी आंसर क्या आ गया इसका -2। ए बी का स्लोप कितना आ गया -2। अब वैसे ही हम बीसी का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ बीसी यानी y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 5 अपॉन -4 -2। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस करके लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी ये टोटल कितना हो गया 12 और ये -6, आंसर कितना आ गया -2। स्लोप दोनों भी इक्वल आ गए, तो यहां पर लिखेंगे हम देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बीसी। ओके, बीसी ये दोनों अगर स्लोप इक्वल है सो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। इस टाइप में हम ये सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी था एग्जांपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एलएमएन है। इन ट्राइंगल एबीसी में ए बी गिवन है, बीसी गिवन है, सी गिवन है। कंस्ट्रक्ट करना है आपको ये कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। तो अभी ये तो मेरे पास में अभी फिलहाल मैंने ये चीजें नहीं लाई, इसलिए आप खुद सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन इजी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला एग्जांपल नंबर 3 किस टाइप में गिवन है कि सेगमेंट पीएम इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। पीएम इक्वल्स टू 9 है, पीक्यू स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर इक्वल्स टू 290 गिवन है। फाइंड द क्यूआर आपको फाइंड करना है। तो ट्राइंगल पीक्यू हम पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल पीक्यू ले लो, पी क्यू आर। ओके, और इसमें आप क्या करना है, एम इज द मिड पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर एम इज द मिड पॉइंट और ये यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया है पीएम जो है ये मीडियन है अब ट्राइंगल पीक्यू आर के लिए, ठीक है। पीएम की वैल्यू गिवन है 9, ठीक है, और पीक्यू प्लस पीआर स्क्वायर इक्वल टू 290 गिवन है। क्यूआर की वैल्यू फाइंड करना है। ये सारा गिवन है, तो आप गिवन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मीडियन है तो बाय अपोलोनियस थ्योरम से आप क्या लिखेंगे, अपोलोनियस थ्योरम से लिखेंगे पीक्यू स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स पीएम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एम स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुटअप कर देना है। पीक्यू की वैल्यू कितना है, देखो पीक्यू स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर ये गिवन है, पीक्यू स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर 290। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 290 इक्वल्स टू 2 टाइम्स पीएम यानी कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे और 2 टाइम्स क्यू एम का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 290 माइनस ये 81 होता है, ये 2 8 2 16 और 2 इंटू क्यू एम स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, सॉल्व करने से ये मिलेगा आपको 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा। ओके, और ये 8 हो जाएगी तो ये 2 आ जाएगा और इस टाइप में ये 28 बचेगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 8, ओके 8 है और ये 8 बचेगा और ये बचेगा 128 इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू एम स्क्वायर। ये जो 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यू एम स्क्वायर इक्वल्स टू 64 मिल जाएगा। तो क्यू एम इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर ये आंसर मिल जाएगा। आपको क्या फाइंड करना था, आपको क्यू आर फाइंड करना था। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्यू एम जो है ये 8 मिला है, ये भी 8 रहेगा। तो आपको जो आंसर मिलना है क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्यू एम प्लस एम आर फाइंड करेंगे। तो 8 प्लस 8 करेंगे तो ये टोटल कितना मिलेगा, 16 सेंटीमीटर ये मिलेगा क्यू आर की वैल्यू। ओके, तो इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ये एग्जांपल। देखो इस टाइप में सॉल्व करना था। आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जो है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नेक्स्ट एक थ्योरम गिवन है, प्रूव दैट इफ अ line parallel to side of triangle intersect the remaining side of 2 distinct point, then the line divide the side in the same proportion में डिवाइड करते हैं, ये आपको शो करना था, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपने ये बीपीटी थ्योरम था, ये आपको पता है कि ये इस टाइप में आपको सॉल्व करना है कि एक ट्राइंगल ले लेना है, ठीक है ना।
यहाँ पर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे ABC। देखो ये ABC ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर लेना है A, B और C। ABC ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद ये जो L लाइन है, ये लाइन यहाँ से हमने पास करवा दिया, ठीक है ना, जो यहाँ पर B और C को पैरेलल है। और यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते कि ये P और Q पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्या शो करना था, ये जो है ये सेम प्रोपोर्शन में लाती है, AP अपॉन PB, ओके, और AQ अपॉन QC, ये आपको शो करना था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, ड्रॉ सेगमेंट PC, ठीक है ना, PC को ज्वाइन करना है और इसको भी ज्वाइन करना है। ये यहाँ पर एक ज्वाइन कर देना है और B और Q को भी ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और B या PQB, ये दोनों जो है एरिया क्या है, इनके सेम है, क्योंकि यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तब ये सेम रेशियो में आ जाएगा, क्योंकि इनकी दोनों की हाइट सेम है, तो बेस के इस पर ये रेशियो मिलेगा। सिमिलरली आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है, APQ और PQC, ये दोनों ट्राइंगल लेके सेम इसी टाइप में आप ये वाला भी एरिया फाइंड कर लेंगे। ये ऑलरेडी बुक में दिया है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि एरिया आर द प्रोपोर्शन इन द सेम बेस, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो गिवन है आर द सेम बेस के है एंड ये पैरेलल साइड है, दोनों हाइट भी सेम रहेंगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर इक्वल रहेगा और डिनोमिनेटर भी इक्वल है, तो दोनों साइड अगर इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड साइड इक्वल है ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दोनों राइट हैंड साइड क्या मिलेंगी, इसका आपको इक्वल मिल जाएगी। तो ये थ्योरम था जो आपको सॉल्व करना था, ठीक है ना। तो इस टाइप में हमने ये सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -3 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, ओके, माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, बाद में माइनस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम टैन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन कोसेक यानी 1 अपॉन सेक यानी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन कोसेक यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -3 करके लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे। माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, -3। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा यानी -2 टाइम्स टैन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी -1 इक्वल्स टू -3। ये -1 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -3 प्लस 1 हो जाएगा, -2 इंटू टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, -2 कैंसिल कर दो तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था। टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो टैन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 किसकी वैल्यू होती है, टैन में टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 45 डिग्री मिल जाएगी। तो इतना इजी एग्जांपल था, बस आपको इसको सॉल्व करना था, तो ये हमने इस टाइप में सॉल्व करके बता दिया, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर अप टू द हाइट 20 सेंटीमीटर
a spherical iron ball is dropped into the cylinder and thus water level rise by 6.75 centimeter. What is the radius of the iron ball? कि आपको रेडियस फाइंड करना है, जो भी गिवन है आप यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, देखो ये तो क्वेश्चन इतना इजी था। आपको क्या दिया है, ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर गिवन है, ठीक है ना। सिलेंडर में यहां तक वाटर लेवल है और इसमें हमने एक आयरन बॉल डाल दिया, ठीक है ना। तब उसकी जो लेवल है वो लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो सारा है ये पहले आप गिवन लिखेंगे। देखो गिवन में क्या लिखना है, सिलेंडर ट्यूब की हाइट जो है यानी डेप्थ जिसको बोलेंगे हम h = 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। सिलेंडर की रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, और साथ में जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर यानी कितना है 12 का स्क्वायर, एच यानी 20। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2880 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का वॉल्यूम आ जाएगा। किसका है ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब बॉल डालने से पहले, आफ्टर ड्रॉपिंग द स्फेरिकल बॉल जो है वो हमने डालने के बाद वो जो लेवल है वो लेवल राइज हो गई, बढ़ गई है, तो नई वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। न्यू डेप्थ ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब की नई वाली हाइट निकालना है। तो हाइट जो है यहाँ पर ये जो है राइज हो जाना है, क्या हो गया, ये जो पहले हाइट थी ना, ये पहले हाइट अभी ये क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब ये h1 कंसिडर करेंगे, ये टोटल हाइट जो है h1 कंसिडर करेंगे। तो 20 में 6.75 ऐड कर दो तो 26.75 सेंटीमीटर की उसकी अब टोटल हाइट हो गई। अब न्यू सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, नए सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पाई आर स्क्वायर h1 करेंगे। h1 यानी हाइट का अब ये कर देंगे, तो r की वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट अभी 26.75 है। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा 3852 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, जो बॉल था उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर की वैल्यू जो है ये r1 कंसिडर करेंगे। r1 इज द रेडियस ऑफ द बॉल, जो है उसकी रेडियस हमने r1 कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है, न्यू सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, नए वाले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल विदाउट राइज, ये जो है ये वॉल्यूम दोनों के ऐड कर देना है। ये वॉल्यूम नए वाले सिलेंडर की वॉल्यूम के साथ रहेगा। नए वाले वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था 3852 पाई और 4/3 पाई r1 क्यूब और 2880 पाई ये आ जाएगा। ये आप इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो ये इधर ट्रांसफर करने के बाद ये आपको क्या मिलेगा 300, देखो 385 पाई माइनस 2880 पाई ये लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें से अगर आप ये कम कर देंगे, ये कम कर देंगे तो आपको टोटल जो आंसर मिलेगा, देखो ये 3852 पाई गिवन है और 2880 पाई गिवन है। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, ये पाई लिखेंगे, ये 2 है और ये 15 में से ये कम करेंगे तो 7 आ जाएगा और ये 18 हो जाएंगे, तो बाद में इसको 17 कर देना है। यहाँ पर 9 लिखेंगे और ये 2 लिखने के बाद ये आ जाएगा। तो 972 पाई मिल गया है। आप क्या करेंगे, ये जो 4/3 है, ये 4/3 आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4 और ये पाई इधर आ जाता है, पाई कैंसल, 4 1 जा तो 4 2 जा, 4 4 जा 16, 4 3 जा तो 243 इंटू 3 कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1 ये 7, 729 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो है 729 आंसर मिलेगा। ये 9 का क्यूब होता है और क्यूब कैंसिल करेंगे तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो नए वाले सर्कल के स्फीयर की रेडियस, जो हमारी स्फीयर था ये वाला, इसकी जो रेडियस रहेगी वो 9 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, इस टाइप में आप इसको
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट PA एंड PB थ्रू द पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट एंगल APB इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है, लेकिन आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले आपको इसको रफ में सॉल्व कर लेना है, रफ में एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है ना, अब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक टेंजेंट है और ये सेकंड टेंजेंट है और ये P पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ये 70 डिग्री गिवन है। तो आप डायरेक्ट 70 डिग्री यहाँ पर नहीं ले सकते बराबर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे तो वो आता है। और ये जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि इसकी और ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ठीक है ना, अपोजिट एंगल की एडिशन 180 हो गई, तो ये भी दोनों की एडिशन 180 हो जाएगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की एडिशन जो है 360 होती है। ये अगर 70 है, ठीक है ना, तो 360 में से ये 70 कम कर दो, तो 360 में से अगर ये 70 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है ना, 300 नहीं 180 में से 70 कम कर देंगे तो 110 डिग्री आएगा, तो ये 110 डिग्री आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये सेंटर ले लेंगे। ठीक है ना, इसमें आपको एक पहले यहाँ पर OA ये रेडियस ड्रॉ कर देना है। यहां से आपको 110 का एंगल ले लेना है पहले। ठीक है ना, यहां से 110 का एंगल लेने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपको B कंसिडर करना है, इसको आगे एक्सटेंड करना है, इसको भी आगे एक्सटेंड करना है, और यहां से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, और जहां पर मीट होता है यहां पर P पॉइंट हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 70 डिग्री। इस टाइप में ये सॉल्व करना है। ठीक है ना स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम और AB पैरेलल टू CD है। तो हम यहाँ पर एक AB और ये CD इस टाइप में दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको इस टाइप में ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया। डायगोनल जो है ट्रेपेजियम की इंटरसेक्ट एट P, दोनों डायगोनल से ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर एक डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, और ये P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द फिगर यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन यूज करके हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर दिए। ठीक है ना, ये 3 मार्क के लिए, इसका मतलब इसके लिए 1 मार्क है, तो ये 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, राइट एनी वन पेयर ऑफ द अल्टरनेट एंगल एंड अपोजिट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल और अपोजिट एंगल लिखना है, तो अल्टरनेट एंगल कैसे लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल यानी ये वाला एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होता है। तो एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल CDP, ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सेकंड में इसमें दिया है कि आपको क्या करना है, अपोजिट एंगल भी लिखना है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल होता है। तो एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CPD। ओके, तो ये हो गया सेकंड आंसर। बाद में क्या दिया है, राइट द नेम ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल विथ द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो AA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे हम, APB सिमिलर ट्राइंगल CPD। ओके, तो ये किस क्राइटेरिया से होता है, AA क्राइटेरिया से इक्वल हो गए। तो इतना इजी था ये वाला। ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं था, बस एक दो बच्चे मिले थे तो यही हार्ड था बोले, तो ये कुछ हार्ड नहीं था। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 2, क्योंकि आपको दोनों में से एक ही सॉल्व करना था ना, तो ये इजी है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी। फिर भी हम अब क्या करेंगे, इसको पढ़ के इसको सॉल्व कर लेंगे। AB इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है ना, तो AB एक कॉर्ड है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और सेंटर O गिवन है, O ड्रॉ कर देंगे, और AB जो है ये AB इसकी एक कॉर्ड है, तो यहाँ पर हम AB ड्रॉ कर देंगे। ओके, AB इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। AOC इज द डायमीटर, AOC ये C है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल। AT इज
AT जो है वो क्या है, टेंजेंट है। तो AT, तो आपको क्या करना है, A और T इसको आपको टेंजेंट की तरह ले लेना है, ये टेंजेंट AT। ओके, तो AT ये टेंजेंट होगा, इसका मतलब इसके साथ में एंगल जो बनेगा 90 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। आपको ये दिया है कि गिवन इंफॉर्मेशन की आप एक फिगर ड्रॉ कर दो, तो ये फिगर हो गई, इसका 1 मार्क हो गया। ठीक है ना, देखो फाइंड द मेजर ऑफ CAT। ओके, तो मैंने अभी बता दिया आपको CAT कितना रहेगा, तो 90 डिग्री रहेगा। ओके, ABC भी बताओ, A B और C भी बताओ। तो ABC अगर यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। तो ABC भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, ये रीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, दोनों का रीजन आपको देना है। बाद में क्या करना है, देखो नेक्स्ट, वेदर CAT एंड ABC आर कॉन्ग्रेंट, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है क्या, तो दोनों 90 डिग्री के गिवन है। ठीक है ना, जस्टिफाई योर आंसर, तो ये जो है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कि मेजर एंगल CAT इक्वल्स टू मेजर एंगल ABC इक्वल्स टू, लिखो या कॉन्ग्रेंट लिखो, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्योंकि जस्टिफाई योर आंसर बोल रहे ना, तो आपको क्या करना है, ये दोनों भी क्या है, इक्वल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट होते हैं, इनसे में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, यही इसका जस्टिफिकेशन रहेगा। तो इस टाइप में हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, और वो भी हर एक स्टेप मैंने बता दिया, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास में स्केल और ये जो है कंपास वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने सॉल्व करके नहीं बताया। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये पेपर आपका कैसे गए, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताना। ठीक है ना, क्योंकि पेपर तो इजी था, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो थोड़ा हार्ड जा सकता है आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया होगा, और ये क्वेश्चन है शायद ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉब्लमेटिक है, तो ये दो में से अगर आपने एक अच्छे से सॉल्व किया होगा तो मैं तो बताता कि आपको आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने मार्क मिल सकते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।